तो देखिए, बंगाल में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग जारी। लोगों को कई जगह पर आप देखिए किस तरह से परेशानी भी हुई, कई जगह पर हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। दोपहर 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो 78% से ज्यादा वोटिंग की गई। नदिया में तकरीबन 80% वोटिंग की जानकारी। वहीं भवानीपुर में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर हुई झड़प। बूथ निरीक्षण करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भवानीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं की जम की नारेबाजी। यहां जय बांग्ला के नारे लगाते हुए नजर आए समर्थक। वहीं भवानीपुर में हिंसा के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी, हिंसा करने वालों को बताया बांग्लादेशी मुसलमान, कहा जल्द ही ममता का सफाया हो जाएगा। वहीं पूर्वी बर्धमान में वोटिंग के बीच ही माहौल खराब करने की कोशिश की गई। 6 जिंदा बम बरामद किए गए। मतदान केंद्र के पास से मिले जिंदा बम। दक्षिण 24 परगना के फाल्ता विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी दगबंशु पांडा का विरोध। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने यहां जय बांग्ला के नारे लगाए, पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा। वहीं कोलकाता पोर्ट में वोटिंग के बीच ही जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी के उम्मीदवार राकेश सिंह के साथ मारपीट की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का गंभीर आरोप। बंगाल के रायदीघा में टीएमसी का बड़ा बवाल। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई। पुलिस की गाड़ी पर भी जमकर हमला किया गया। दक्षिण 24 परगना के रघुनाथपुर में आईएसएफ प्रत्याशी नौशाद का घेराव करते लोग नजर आए। टीएमसी पर घेराव करने का आरोप लगा और सुरक्षा बलों ने यहां पर लाठीचार्ज किया। वहीं पूर्वी गलसी में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इलाके में हड़कंप का माहौल। तृणमूल कार्यालय के बाहर यहां नकली ईवीएम रखकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। दक्षिण 24 परगना के बसंती से बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार की कार पर हुआ हमला। सुरक्षाकर्मी से हथियार छीनने का आरोप लगाया। यहां पर घटना के बाद देखिए किस तरह से इलाके में तनाव का माहौल। और अगली खबर बंगाल से ही, जहां पर बासंती में बीजेपी के प्रत्याशी के साथ मारपीट और हमले की घटना में एक्शन। पुलिस ने टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उत्तर 24 परगना में भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती की। पुलिस ने लाठी दिखाकर लोगों को पीछे खदेड़ा। बूथ से 100 मीटर तक दूरी बनाने की अपील की। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर तरुण आदक का आरोप, ईवीएम के बटन से छेड़छाड़ की गई। यहां कोशिश की गई, कहा प्लास्टिक स्केल से बटन किया कवर। चुनाव आयोग ने मामले की जांच शुरू की। वहीं दक्षिण 24 परगना के फाल्ता में ईवीएम के साथ छेड़छाड़। बीजेपी के प्रत्याशी के चिन्ह के ऊपर टेप चिपकाने का गंभीर आरोप लगाया गया। कई बूथों पर ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ का आरोप। बीजेपी और आईएसएफ प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह को टेप और फेविक्विक से ढका गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। वहीं उत्तर 24 परगना के पनिहट्टी में टीएमसी कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। ईवीएम मशीन पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर इंक डाला। पनिहट्टी में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर इंक डालने के बाद बूथ पर जमकर बवाल। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस ने यहां लोगों को खदेड़ा। ईवीएम में टेप चिपकाने की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का बहुत बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ने पर होगी रीपोलिंग। दक्षिण 24 परगना में 4 से 5 जगहों पर शिकायत मिली है। वहीं बंगाल में हुगली के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम खराब। बूथ संख्या 121, 122 पर ईवीएम खराब। ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग यहां कुछ देर के लिए रोकी गई। पूर्वी बर्धमान में मतदान से पहले ईवीएम हुए खराब। कई घंटों तक वोटिंग प्रक्रिया यहां ठप रही। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें। वोटर्स इंतजार में खड़े नजर आए। रायदीघी में बीजेपी के नेता पलाश राणा के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। टीएमसी के यहां लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। वहीं बशीरहाट उत्तर अमलानी में कई बूथों पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। वोट देने से पहले मिठाई बांटने के आरोप। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर मिठाई बांटने के आरोप लगे। और दक्षिण 24 परगना में कैनियन पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 113 पर तनाव। टीएमसी उम्मीदवार परेश रामदास के समर्थकों के साथ बूथ पर विरोध प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें सामने आई।